हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। यस आई कैन कुक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक नई डिश लेकर उपस्थित हुई हूँ और जिसका नाम है वड़ा पाव। वड़ा पाव मुंबई की एक ये फेमस स्ट्रीट फूड है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ही चटपटी भी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें मैंने ली हैं वड़ा पाव बनाने के लिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं वड़ा पाव। सबसे पहले यहाँ पे जो बॉइल्ड पोटेटोज मैंने लिए हैं, मैंने इसको बॉईल कर लिया है अच्छे से। अब इसको हम पील करेंगे पोटेटोज को और जो है उसे मैश कर लेंगे अच्छे से। ये लीजिए, हमने जो पोटैटो को है वो मैश कर लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। ये जो मैंने मसाले लिए हैं यहाँ पे, ये जो है ये चाट मसाला है, मैंने 1 चम्मच लिया है। गरम मसाला है 1 चम्मच लिया है। यहाँ धनिया पाउडर है, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। नमक जो है वो स्वाद अनुसार, लगभग मैंने उसे 1 चम्मच ही लिया है। और यहाँ पे जो रेड चिली पाउडर है वो भी मैंने 1 चम्मच लिया है। इन सारों को हम इस तरीके से इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। लीजिए, हमने जो सारे मसाले ऐड करके जो हमारे बॉइल्ड पोटैटोज में था पूरा अच्छे तरीके से हमने अपना मसाला तैयार कर लिया है आलू बंडे के लिए। अब जो है यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और यहाँ पे जो मैंने बेसन लिया है वो मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। अब इसमें हम वाटर डाल के इसकी कंसिस्टेंसी बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा जो वाटर है उसे ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। ध्यान रखना है एक साथ आपको जो पानी है वो डालना नहीं है। हमने कढ़ाई चढ़ा ली है अपनी और इसमें हम थोड़ा सा जो है अपना जो ऑयल है आलू बंडे बनाने के लिए वो हम यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। इतना काफ़ी रहेगा हमारे जो आलू बंडे तलने के लिए। जब तक ये गर्म होते तब तक हम जो आलू बंडे के रोल्स है वो तैयार कर लेते हैं। अब जो है हम छोटे छोटे जो है आलू बंडे तैयार करेंगे या मीडियम साइज भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कितना आपको बड़ा छोटा रखना है। इस तरीके से आपको जो है वो रोल करना है। ऐसे आपको अच्छे से रोल करना है यूं करके और फिर उसके बाद आपको जो है वो इसमें डिप करना है। और ये देखिए, ध्यान रखिए कि ये जो हमारी बेसन की कंसिस्टेंसी वो इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए, ज्यादा पतला नहीं रखना है आपको। इस तरीके से अब हम इसमें फोल्ड कर देंगे पूरा बेसन ऐसे करके और इसे हम असाइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है और ऐसे और कई रोल्स हम तैयार कर लेते हैं। हमारा जो तेल है वो गरम हो चुका है। अब इसको आपको मीडियम में ही रखना है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीम पे रखना है। और अब जो हमने अपने बॉल्स जो है वो तैयार कर लिए हैं और एक एक करके हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल आराम से आपको धीरे धीरे डालना है। एक बार में करीबन 4 या 5 आराम से आ जाएंगे अगर आपकी कढ़ाई इतनी बड़ी हो तो आप 2-2 करके ही डालिए क्योंकि चिपकना नहीं चाहिए आपस में। अभी इसे अच्छी तरीके से आपको सीखने देना है पूरे प्रॉपरली, फिर ही आपको जो है वो चलाना है। तो करीबन ये आपको मीडियम आंच में ही रखना है, ज्यादा तेज आंच में नहीं रखना, नहीं तो ये जल जाएंगे। देखिए, हमारे जो हल्के ब्राउन होने लगे हैं हमारे जो आलू बंडे हैं और इसे अच्छी तरीके से आप सेकने दीजिए और हल्का ब्राउन होने तक ही केवल आपको सेकना है, ज्यादा नहीं सेकना है। ये देखिए, हमारे जो आलू बंडे हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बंडे हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 पाव लिए हैं। अब इसको जो है बीच से कट करना है आपको। अब जो है मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ पे आप जो है ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड चिली सॉस लगा रही हूँ और ये बड़ी ही टेस्टी लगता है। ये आपको कोई भी जो है मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा रेड चिली सॉस। अब इसमें हम बीच में लगाएंगे इसके। आप इस तरीके से जो है रेड चिली सॉस जो है वो इस तरीके से आप लगा देंगे और फिर जो आपका ये आलू बंडा है वो इस तरीके से आप रख देंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आपको सारे तैयार करने हैं। लीजिए, हमने अपनी सर्विंग प्लेट तैयार कर ली है। और अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो, मेरा वड़ा पाव पसंद आया हो तो प्लीज मेरे यस आई कैन कुक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।